एक मुलाकात जरूरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। आज की मुलाकात एक बहुत ही अच्छी आला किस्म के इंसान, अच्छी आर्टिस्ट, लेजेंड अदाकारा जो कि टेलीविज़न, रेडियो, थिएटर के लिए काम करती हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उनके घर मौजूद हैं। मैं और मेरी टीम हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया और ये टाइम आज ही मुकर्रर था, इसलिए आज ही इनके साथ मुलाकात हुई। तो आइए मिलते हैं हमारी लेजेंड अदाकारा मलका पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रज़िया जी, आप ठीक हैं? आप कैसी हैं? मैं तो एवन खुश आमदेद। थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और बाकायदा तौर पे तैयार होके आप मेरे इंतज़ार में बैठी रही हो। हम ज़रा गलियों में ख़वार होते रहे। कोई नहीं, ऐसा ऐसे कामों में ऐसा तो फिर होता ही है। बिल्कुल, और बिल्कुल वो शेर आके फिट बैठ गए आपके ऊपर मलका कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होगा इस तरह के कामों में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सुनाए आजकल क्या कर रही हैं? आजकल बस छोटे मोटे प्रोजेक्ट, सीरियल है कोई, यानी शॉर्ट स्टोरियां हैं, इस टाइप का काम। जो आपने अपना चैनल रन किया था वो कैसा चल रहा है? वो भी ठीक चल रहा है। किस नाम से है? अंजाम टीवी। अंजाम टीवी के नाम से। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्होंने इंटरव्यूज़ किए, तो कुछ चंद मशहूर आर्टिस्टों के नाम बताइए जिनके आपके बहुत ज़्यादा चले हो इंटरव्यूज़। वो अदाकारा हमारी जो लेजेंड अदाकारा हैं, नगमा बेगम, उनका किया है। आरिफ लोहार साहब का किया है। शिबा भट्ट साहिबा का किया है। और जावेद कोडू साहब का किया है। ऐसी और बहुत कोई मिनिस्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर हैं, मैं क्या करते जाओ सारे हैं। हाँ जी बिल्कुल। मलका जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और बड़े बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ आप तक पहुंचते जाएंगे। अंजाम टीवी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और ये हमारी यूट्यूबर बाद में बनी थी। सबसे पहले हमारी बहुत प्यारी बहन है, छोटी अदाकारा है, बहुत अच्छी। और हमें इस बात की हमेशा ही खुशी होती है जब हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कल ही मिले थे, हालांकि तकरीबन 5-6 साल के बाद हाँ मुलाकात जी, हो हाँ रही जी, है। इतने ही है। बस फ़ोन पे बात होती रहती है। हाँ जी, और सुनाओ। बस ठीक ठाक। अच्छा मलका, पता नहीं अब हमारे व्यूवर्स को पता है कि नहीं पता कि आप कब से काम कर रही हैं? काफी साल हो गए। काफ़ी साल हो गए, जी। तकरीबन 20 साल से शायद। हाँ, इससे कम होंगे। इससे कम हो गए। जी जी। और आपने टीवी ज़्यादा किया या थिएटर ज़्यादा किया? थिएटर ज्यादा किए। थिएटर ज़्यादा किया। आपको पसंद क्या है, टीवी पे काम करना या थिएटर पे काम करना? थिएटर पे काम करना अच्छा लगता है आपको? कोई बहुत अच्छा मशहूर आपका ड्रामा थिएटर का हो? ड्रामे वो पता नहीं रिलीज हुआ कि नहीं हुआ। बस ऐसा था, वो गांव की गोरी। अच्छा। गांव की गोरी, इसमें मैं एक देहातन बनी हूँ। एंड में उसकी डेथ हो जाती है, वो इश्क में पागल हो जाती है। बड़ा अच्छा रोल था वो। पहले भोली भाली, फिर पागल, फिर डेथ। गांव की गोरी। गांव की गोरी। याद रखिएगा, आने वाला है इनका ड्रामा। अच्छा, वो ज़रा उसके कोई डायलॉग याद हो तो बोल के बताएं। डायलॉग तो कुछ याद नहीं है, वो फिर मैं रोने लग जाऊंगी, वो फिर सारा माहौल नहीं, खराब रोना हो नहीं है, खुदा का वास्ता है। पहले बड़े रोने वाले इंटरव्यू चलाए हैं मैंने। तो वो माहौल खराब हो जाएगा। वो बस ऐसी भोली भाली सी लड़की होती है, फिर वो एक लव करती है। वो मेरे ख्याल शायद दोस्ती से मुतासिर होकर वो ड्रामा लिखा गया। उसका लवर बाहर चला जाता है और उसकी वहाँ डेथ हो जाती है। वो इस गम में इधर मर जाती है। अच्छा, नहीं डायलॉग नहीं कोई भी याद आपको? डायलॉग नहीं, नहीं कुछ याद। तो आपको सुनाने पड़ेंगे। डा- कोई ऐसा ड्रामा जो आपको बहुत याद रहा हो, जिसको याद करके कभी आप सोचती हो कि मैंने बड़ा अच्छा करेक्टर किया था? ड्रामे तो बहुत अच्छे अच्छे किए हैं मैंने, बड़े अच्छे अच्छे रोल किए हैं। और मुझे एक पे एक ड्रामे होते हैं, तो फिर वो, या एक मैंने ना तवाइफ का रोल किया था, अलहमरा में प्ले किया था मैंने। तो उसके डायलॉग भी बहुत अच्छे लिखे थे उन्होंने। इकबाल हैदर साहब हैं हमारे राइटर जी जी डायरेक्टर। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छे थे। फिर एक मैंने सहर अब्बास साहब, जिनकी डेथ होगी, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। उनका एक ड्रामा मैंने किया था, वो भाई बहन पर था। ड्रामे का मुझे नाम याद नहीं, मगर ये था कि उसमें ही बड़े अच्छे डायलॉग होते हैं भाई के साथ। बहन भाई जो था ड्रामे बहन का। भाई का होता है ना, कि भाई जो होता है ना, एक
पक्खीवास होते हैं ना, वो जमींदार होता है। तो पक्खीवासों की लड़की से ना प्यार करता, बहन मना करती है तो कहता है आपा तू एनू कर दिता है तो मैं भी जा रहा हूँ। उस पे मैं बोलती हूँ वाह जी वाह, मैंने तो मतलब पंजाबी में बोलती हूँ कि मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं, कर दी। पंजाबी में बोल के बताए, हमारे पंजाब का कल्चर है। वो मैं कहती हूँ वाह भाई वाह, मैं ते भैन बन गई हाँ पर तू पुत्र ना बन सकिया। तो पुत्र बन के पालिया ਹੁੰਦਾ ना छोटे भरा ਨੂੰ। बस ऐसे ही था। तो याद है कुछ, क्या क्या बात, रोना याद आ गया? नहीं नहीं, ये देखें हमारे जो देखने वाले हैं, आपके बहुत सारे जो है वो परिस्तार हैं, वो क्या सोचेंगे कि आप इतनी जल्दी रो पड़ती हैं। अभी तो मैंने कोई रोने वाली बात भी नहीं की। हंस के दिखाएं जरा, हाँ ऐसे हंसती रहा करें। एक्टर जो होता है ना, उसको रोना और हंसना बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ना रो सकता है ना वो हंस सकता है। लोग कहते हैं, लिखा होता है, राइटर ने लिखा होता है कि जी यहाँ रोना है तो एक्टर को रोना पड़ता है। वो लिखा होता है कि जी हंसना है तो हंसना पड़ता है। हंसी नहीं भी आ रही होती तब भी हम हंसते हैं, रोना नहीं भी आ रहा होता तब भी हम रो पड़ते हैं। तो मलका को डेफिनेटली उस दौर में जब इन्होंने ड्रामा किया बहन भाई, तो बहन भाई के दौरान जो भी बातचीत होती है तो उस पर फिर रोना आ ही जाता है इंसान को। और हमेशा अपने किए पे रोना आता है कि मैंने क्या किया और इन्होंने मेरे साथ क्या किया। हाँ वो जी, भले भाई हो, बहन हो, या कोई बेटे भी की रिश्ता कोई हो। भी रिश्ता हो, बिल्कुल। और शादी आपकी हो गई या अभी नहीं? नहीं, हो गई माशाल्लाह ये से। इसलिए बात की है ताकि आपको हंसी आ जाए। हाँ, नहीं नहीं, शादी हो गई। मेरा एक बेटा है अच्छा अच्छा, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। पढ़ता है? जी, पढ़ता है। अच्छा। और मियाँ क्या करते हैं? मियाँ 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 बस वो भी आर्टिस्ट हैं। आपको जब पहला ड्रामा आपने किया तो डायलॉग याद हो जाते थे आपको? जी जी, हो जाते थे यार। कैसे याद करती थी, क्या तरीका था? बस देखना उसको, फिर अलग से हटके किसी को स्क्रिप्ट दे देना और कहना कि ये मेरा सुनो, ये मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। रट्टा मास्टर तो मैं अब तक मशहूर हूँ। अच्छा, वो कभी किया आपने एक शीशे के सामने खड़े होके डायलॉग बोले हो, नहीं नहीं सोचा हो कि मैं कैसा एक्ट कर नहीं रही नहीं हूँ? नहीं। अच्छा, मैं ये करती थी अपने दौर अच्छा, में। ये करना चाहिए मगर हाँ। मैंने ऐसा किया नहीं। बस मैंने डायलॉग याद करके ना किसी को दिखा देना कि देखो ये मैं सही खड़ी हूँ, बैठी हूँ, या मैं जो बोल रही हूँ कैसा लग रहा है। तो वो कहते थे नहीं नहीं ऐसे खड़े हो जाओ, या ऐसे, बस इस तरीके से। पहला ड्रामा आपने स्टेज के लिए किया था या टीवी के लिए किया था? स्टेज के लिए। स्टेज के लिए किया जी। था। टीवी कब किया था आपने, कुछ याद है पहला ड्रामा कब किया हो टीवी का? टीवी का इतना याद तो नहीं, बहरहाल फिर जैसे स्टेज किया था ना, उसके फौरी बाद ही टीवी कर लिया था। हम्म। फिर आज ऐसे दी कहानी आपने काफी ज्यादा की, पंजाबी के ड्रामे किए हुए। पंजाबी किए हैं। अच्छा रजिया जी, एक मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैंने अच्छा। ड्रामे स्टेज के किए हैं, टीवी के बेताशा किए हैं, फिल्में भी की हैं। चंद फिल्में मुझे याद होंगी, इक्का दुक्का ड्रामे याद होंगे। मुझे ड्रामे नहीं याद रहते, पता नहीं इक्का क्यों। दुक्का तो बताओ ना, पता तो चले। हाँ, मैं बता देती हूँ। मैंने टीवी का सिराते मुस्तकीम किया है, अच्छा। मेरे हुजूर किया है, और ऐसे शॉर्ट ड्रामे किए हैं। सीरियल, वही मैंने बताया ना, बात वहीं आ जाती है, तेरी जवानी तक याद नहीं रहता। बड़ी स्क्रीन पे जब आपने काम किया तो आपको कैसा लगा? हाँ, मैंने सिंधी फिल्में एज ए हीरोइन की हैं, बंगाली फिल्में एज ए हीरोइन की हैं, पश्तो अच्छा। फिल्म भी एज ए हीरोइन की है, बंगाली फिल्म। और नाम बताएंगी कौन कौन सी फिल्में थी, याद है कुछ? अ, सिंधी की धरती मुंजी माँ, आखिरी गोली, जुम्मा जासूस, ऐसी कई फिल्में जैसे सिंध में जो बनती हैं। सिंधी भी मैं थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। कितनी लैंग्वेज आपको आती है, कुछ अंदाजा? मैंने वैसे ना 8 जबानों में ना काम किया है, अच्छा। वाह। तो समझ लेती हूँ, बोल इक्का दुक्का। जैसे सराइकी मैंने एज ए हीरोइन किया है, उर्दू में एज ए हीरोइन नहीं किया, बाकी काफ़ी ज़बानों मैंने एज ए हीरोइन काम किया है। 8 लैंग्वेजेस आपको हाँ, आती, बहुत जबरदस्त। बोल लेती हूँ कुछ। रेडियो का कभी कोई प्रोग्राम किया और ड्रामा? रेडियो के ना कराची से मैंने 1-2 प्रोग्राम किए थे, ज़्यादा नहीं, रेडियो के 1-2 प्रोग्राम किए। तो आप को ये कैसे ख्याल आया कि आपके अंदर गैट्स है और आप ड्रामा कर सकती हैं? नहीं, ख्याल ये तो मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ। मैं बस ऐसे ही टीवी पे रिकॉर्डिंग देखने गई, बच्चों का कोई प्रोग्राम था, वो भतीजे भांजे जा रहे थे, मैंने कहा मैं भी जाती हूँ, रिकॉर्डिंग देखती हूँ। मैं बस वो शौक था ना भी कैसे कैमरे होते हैं, टीवी सेंटर कैसा होता है, वहाँ शौक से गई।
तो वहाँ ना मेरी सिस्टर भी एक गई थी साथ। पहले सिस्टर को ऑफर हुई कि भाई एक हमारी ना लेडीज नहीं आई है, प्रोफेसर बनना है उसने, तो आप बैठ जाएं। वो भाई ने कहा अच्छा चलो कर लो, भाई साथ गए थे। फिर हम तो वैसे ही जाते थे ना रेलगट्टे बन के उनके ये साथ। लाहौर सेंटर में? नहीं, कराची कराची सेंटर। सेंटर, अच्छा। तो वो फिर मुझे भी उन्होंने ऑफर कर दी कि भाई ऐसे गांव के एक दो सीन है, पता नहीं क्या है, वो कर लें आप, शौक में कर लें। शौक शौक में फिर हम इधर आ गए इस लाइन में। यानी कि पहला ड्रामा जो आपने टेलीविजन के लिए किया वो कराची सेंटर से किया, जी, कराची से। इत्तफाकिया। हाँ, मैं आई हूँ, इत्तेफाकी आई हूँ फील्ड में। अच्छा। यानी सोची समझी साजिश कह लें या प्लानिंग कह लें, उसके तहत नहीं आई, इत्तेफाकी आ गई। आप मलका जी कहाँ पैदा हुई थी? मेरा शहर है कराची, मैं कराची पैदा हुई, तालीम भी मैंने कराची से हासिल की है। फिर वहाँ पे कुछ टाइम काम किया, फिर लाहौर आ गई। लाहौर में किसी ने ऐसे ही कह दिया था, लो तुम बड़ी अपने आप को आर्टिस्ट बनती हो, तुमने कभी अलहमरा काम किया है? अच्छा, बस ताना इसी दे दिया। ताना दे दिया। मैं क्या, अब अलहमरा ही जाके काम करना है। फिर वाह। इधर आए तो फिर इधर ही के होके रह गए। यानी कि जब आपने रेगुलर काम शुरू किया तो आप लाहौर से आके जी, शुरू किया, लाहौर आ तो गए। कहाँ तक पढ़ा आपने? सच्ची सच्ची बताऊं, झूठ झूठ? नहीं नहीं, सच्ची सच्ची बता दें, हमने कौन सा डिग्रियां किसी को दिखानी है। मैं जनाब बीए फेल हूँ यानी कि थर्ड ईयर में छोड़ दिया था आपने? नहीं, बीए भी किया था, मगर उसके कुछ पेपर रह गए थे ना, तो वो मैंने दे नहीं सकी। इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट रह गया था, तो फिर मैं फिर इसी शोबिज़ में आ गई थी ना, तो फिर मैं उसको टाइम नहीं दे सकी पूरा नहीं कर तालीम को। सके। मलका, आप ये बताइएगा कि खैर ये तो कोई ऐसे सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि आप फ्रेंड भी हैं इसलिए हाँ। पूछ रही हूँ। अच्छा मलका, वैसे आप फ्रेंड भी हैं, मतलब जूनियर्स भी हैं, छोटी हैं मेरे से, तो कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं करते, कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है करने को। आपका जो दिल चाहे करें, आपको 7 खून माफ है नहीं खैर, 7 खून मेरे से नहीं हो सकेंगे, मैं तो चूंटी मार दूं तो मुझे दुख होता है, अब क्या बनेगा, चूंटी मेरे से मर गई है। कोई बात नहीं। कॉमेडी करेक्टर ज्यादा किए हैं आपने या फिर रोने वाले? नहीं नहीं, कॉमेडी भी किए, मगर ज़्यादातर ना बाद में फिर ट्रेजेडी मेरे हिस्से में आ गई। कॉमेडी भी काफ़ी की हैं और शौक से करती थी। मेरा दिल करता था कि अब इसने मुझे ये जुगत लगाई है, मैं भी कोई ऐसी लगाऊं। और वो आमद मेरी बहुत अच्छी थी, मैं अच्छा। बख्शती नहीं थी। कोई भी आर्टिस्ट मेरे सामने हो, मैंने उसे छोड़ना नहीं, चाहे फीकी जुगत लगानी लगानी जरूर है, कोई कोई मीठी या फीकी या खट्टी मीठी मुझे लगाए जरा, पता चले कि आप झुकते हैं, नहीं लगानी नहीं, आपको अब आती हैं। मेरी इस जगह दोस्त भी हैं, आप मेरी और होस्ट भी हैं। अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको कोई जुगत नहीं लगाऊं। नहीं, थोड़ी सी आमद लगाए। आमद बंद हो गई नहीं नहीं, झुकते आपको लगानी पड़ेंगी। देखिए ये इन्होंने कमर्शियल स्टेज पे भी काम किया, सीरियस थिएटर भी किया, तो 2-3 झुकते लगाने में तो कोई अजीब, चलो इसको दरख्त को लगा दो। नहीं नहीं, कोई अभी बात वैसे जुगत इसका नहीं नहीं, नसीहत है। कोई नहीं देखिए, दरख्त को तो आप जुगत लगा सकती हैं ना। नहीं, कोई नहीं, अपना जुगतों का दौर चला गया। नहीं, मैंने भी हमेशा ऐसा किया है, मतलब सिचुएशन कॉमेडी हम करते थे जब हमारे दौर में, जब ड्रामे अच्छे होते थे। अब तो ड्रामे कुछ डांस की तरफ चले गए, डांस वास हमें आता भी नहीं था। हमारे दौर में कोई ज़्यादा डांस नहीं होता, मूवमेंट्स होती थी, तो वो कर ही लेते थे ओके सोके ओके। तो कैसे किरदार पसंद है, कॉमेडी पसंद है या फिर रोने धोने वाले? नहीं, जो भी मिल जाए तो बस उसको करना चाहिए। यानी छाप नहीं लगानी चाहिए कि जी मैंने कॉमेडी ही करनी है, तो कॉमेडी करते रहें, जब ट्रेजेडी करें तो पता चले पब्लिक हंस रही है कि यार इसको ट्रेजेडी सज ही नहीं रही है, तो ये क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, सही बात तो है। मैं फिर ना कॉमेडी, ट्रेजेडी, तेज तरार, लड़ाका रोल, मैं कहती हूँ जिंदगी में हर तरह के रोल करने चाहिए। जी मलका, आपने बहुत सारे करेक्टर्स किए, बहुत सारे ड्रामे किए, तो सबसे अच्छा जो रोल था वो आपको कौन सा अच्छा लगता था? रोने वाला या हंसने वाला या हंसाने वाला, कैसा लगता था? बस डायरेक्टर जो भी रोल दे देते थे ना, मुझे कॉमेडी देते थे तो दिल करता था कॉमेडी करूं। अगर ट्रेजेडी देते थे तो फिर मैं कहती थी इसमें इन्वॉल्व होके वैसे ही करूं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे अच्छे से याद है कि एक जगह मैं रोल कर रही थी, ट्रेजेडी पागल बनी हुई थी। वो शकील सिद्दीकी साहब भी साथ थे, तो वो कॉमेडी करते थे, उन्हें एक क्लैप होती थी। मैं ट्रेजेडी करती थी जहेज पे, मतलब मुझे जहेज नहीं मिला, मैं पागल हो गई, मेरी शादी नहीं हुई।
तो हमारे एक सीनियर डायरेक्टर जो अभी ही उनका इंतकाल हुआ है, सैयद फुरकान हैदर, जी जी। तो वो आए हुए थे प्ले देखने। तो फिर विंग में वो आए, मैं वो क्लैपें लेती थी, एक वो एक मैं। फिर उन्होंने शकील को डांटा कि तुम जब एक ट्रेजेडी सीन चल रहा है हाँ तो बिल्कुल। तुम क्यों कॉमेडी कर रहे हो। फिर मुझे याद है कि उन्होंने 500 या 100 रुपये मुझे इनाम के तौर पे दिए थे। उन दिनों में तो 500 भी और 100 भी बड़ी अहमियत हाँ जी, रखता हाँ था। जी। हमें तो 5-5 रुपए भी मिल जाते थे, हाँ इनाम जी, के हाँ तो जी। इतने बड़े होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि उन्होंने इनाम दिया, और वो मैं इन्वॉल्व होके ना कोशिश करती हूँ कि काम करूँ। वो आपने एक बड़ा अच्छा ड्रामा थिएटर पे किया था जिसमें आपने बड़ी लड़ाकी बहू का कैरेक्टर अदा किया था, अभी आप बता रही थी। हाँ जी, तो हाँ जी। वो बताइएगा कैसे लड़ाकी बनी आप। वो ऐसा हुआ कि मैंने जहलम में ना एक लड़ाका बहू का रोल था, वो मैंने किया। तो अपनी डांट डपट भी काफ़ी करती थी ना डायरेक्ट उसको, सास ससुर को। अच्छा। तो जब इंट्रोडक्शन हुआ तो एक आर्टिस्ट मेरा इंट्रोडक्शन कर आने लगा, मुझे नाम नहीं पता था क्या नाम था मेरा उस ड्रामे में। उन्होंने कहा जी अब लड़ाका रोल जो कर रही थी आपके सामने आती है मलका पीरजादा। वो कह रहे दफा करो ओनू ना लाना थे, वो बगैरत जई कुड़ी, वो वाह। इंज ते उंज। उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, बड़ी बदतमीजी, ओ ना आए ਅਸੀਂ जुतियां मारनियां ने, पता नहीं क्या क्या। मैं तो इतना रोई हूँ विंग में, इतना रोई कि अच्छा। अल्लाह, मुझे इतना मतलब इन लोग ने बेइज्जती कर रहे नहीं, ये हैं। तो बड़े ऑनर की बात होती है मलका कि जब आप अपने करेक्टर में चले जाते हो तो अगर वो बुरा करेक्टर है, कोई नेगेटिव है, तो लोग आपको नेगेटिव समझना शुरू हो जाते हैं कि ये सचमुच में यही है। हाँ जी, मैं जिंदगी में मुझे याद पड़ता है कि मैं इतना कभी नहीं रोई जितना अच्छा। उस दिन रोई। फिर मुझे ना चुप करा के जो हमारे आर्टिस्ट थे, हमारे प्रोड्यूसर भी थे, तो वो कहने लगे, उन्होंने पब्लिक से कहा कि ये सचमुच की तो ऐसी नहीं है, इसकी तो हाँ शादी भी बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल। ये तो उसने अपना रोल निभाया है, ये तो आप उस रोल को कहें, इसे क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पूरा हॉल क्लैप करेगा तो मैं उनको लाता हूँ, वो उधर रो रही हैं। फिर पूरे हॉल ने क्लैप की, फिर मैं आई। फिर मैं नहीं आ रही थी, मैंने कहा मैं लानत भेजती हूँ, मैंने जाना ही नहीं। तो वो कहने लगे बाबू आपको पता ही नहीं, ये आपकी दाद है, हाँ ऐसे ही है। आपने इतना अच्छा काम किया है तो ये आपकी दाद है। देखें वो चीमा साहब हैं या दूसरे लोगों को लोग बुरा भला कहते हैं, उन्हें नहीं कहते हैं, उनके रोल को कहते उनके हैं। करेक्टर्स को कहते फिर हैं। मुझे कुछ समझ आई तो फिर मैं आई, और पब्लिक ने बड़ी क्लैप की मुझे। अच्छा, वो क्या क्या जुल्म करती थी आप अपने सास ससुर पर, कैसे लड़ाई कैसे करती थी, वो या जैसे लड़ाकापन कैसे जैसे साबित उन्होंने हुआ। कह देना पुत्र मैंने पानी दे दे, या बेटा मुझे पानी दे दे, चलो मैं कहती हूँ, पुत्र अब मैंने पानी तक घुट दे दे। ले लो पानी, मैंने देना पानी, सारे घर के काम मुझसे मुकते नहीं, सारे काम मुझसे ही कराने, पानी तो पी सकती हो ना तुम, पी लो पानी, ये क्या अजाब है मेरे सर पे। तेरे को मैं पानी का घुट पूछया, कोई तेन ये नहीं क्या तकरीर करके सुना। हुण इंज ही करना सी मैं। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, और मजीद ससुर के साथ कैसे बोलती थी। ससुर के साथ, चाचा अपना काम खुद कर लिया करो, क्या मुझे परेशानी डाल दी। अब बाद में आपने कहना कि रोटी पकाओ, रोटी नहीं लाई, सालन नहीं लाई, देर हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना गया, रोटी पका रही है, जाके मुझे पका लेने दो, सालन बना रही हूँ, बना लेने दो, तुमने क्या मुसीबत डाली हुई है। अच्छा, ये खाना शाना बनाना वैसे कोई मुसीबत तो नहीं होती। नहीं नहीं, वो तो रोल में था ना, रोल में और था, था हाँ। कि उनको एमी बेचारों को डांट डपट, तभी तो पब्लिक ने कहा एक कुत्ती जी ना आवे थे। वैसे ये जो हमारा एक ड्रामा बहुत अच्छा चलता था पीटीवी से, तो उसमें आपको पता है हमारे ख्वाजा सलीम साहब, उनको लोगों ने बड़ी गालियां निकाली। अच्छा। तो उन्होंने खुद फिर कहा कि जी मुझे गालियां पड़ी तो मुझे खुशी हुई कि मैं कोई अच्छा करेक्टर कर गया हूँ, इतना बुरे वाले को अच्छा करेक्टर किया कि लोग मुझे बुरा समझने बुरा लगे। समझ रहे कि हैं। अच्छा करेक्टर करें तो आपको लोग अच्छा कहें, और जब आप करेक्टर करते हैं तो ये आपकी वाकई दाद ही होती है। तो हमारी न्यू जनरेशन जो है उनको कोई पैगाम आप देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा। हाँ जी, न्यू जनरेशन के लिए मेरा पैगाम है कि बाअदब होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज कल ये जनरेशन नहीं है। चाहे उसमें माँ बाप हैं, उनका कहना भी इतनी आसानी से नहीं मानते, और लोगों को तो वो किसी खातिर में लाते ही नहीं। वो कहते हैं जो कुछ है हम ही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो भी न्यू जनरेशन है वो दुआएं ले बड़ों की, चाहे अगर बड़े गलत भी कह दें तो उन्हें गलत मत कहें, ठीक है। मैं तो कहती हूँ बाअदब होना ज़रूरी है। अगर कामयाबी चाहते हैं दुआओं के उस पर आप फले फूलें,
और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी ये प्यारी सी आर्टिस्ट भी हैं, बहन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत कुछ हैं, इनका चैनल है रज़िया प्रोडक्शन, रज़िया मलिक प्रोडक्शन। तो आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और ये आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम कर सकें, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, शोबे के मुख्तलिफ लोगों से आपका तारुफ कराते रहें। बहुत शुक्रिया मलका। मलका से गुफ्तगू हमने की, छोटी सी मुलाकात की। उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आएगी। चलते चलते आपको एक वही मैसेज देना था कि रज़िया मलिक प्रोडक्शन के चैनल को पसंद करना, लाइक करना। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने लाइक किया, पसंद किया और शेयरिंग भी की। और आपके शेयरिंग और आपके वॉच की वजह से हम कामयाबियों की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग भी मेहनत करके ही हमारा जो प्रोग्राम है वो देखते हैं। तो चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मुलाकात